Now, complex number and quadratic equation. Quadratic equation in complex number होना चाहिए था इसका. When any question which is solved by middle term splitting से अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और you are failed, then those questions are solved by quadratic equation. ये देखिए, and both middle term splitting and quadratic equation have the same standard form. दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल इक्वेशन सेम होती है, यानी कि जो आप कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. और जब आपका ये फेल हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बॉर्न हो जाती है. सिंपल लैंग्वेज. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपका देखिए ना, ये यहाँ कंडीशन होती है. आपका क्या होगा, आप कंडीशन निकालने से पहले ये देखो, आपका a इज इक्वल टू आपका कोफिशिएंट ऑफ आपका देखो एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू ना कोफिशिएंट ऑफ x और c इज इक्वल टू आपका देखो ना एक कांस्टेंट टर्म. इसमें फर्स्ट d इज इक्वल टू आपको b स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट. एंड ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये देखिए अपन, तो ये आपका नाम दिस वाज गिवन है श्रीधराचार्य ने दिया था एक्चुअली. यहां से आगे आपका देखो कंडीशन स्टार्ट होती है. अभी मैं सबका नाम बताता हूं आपको. कंडीशन देखिए आपका ना, तो ना अगर इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट b स्क्वायर माइनस 4ac और आपका इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव इंटीजर, आप लिखते थे 10th में have its two real and डिस्टिंक्ट रूट्स. ये आपका अल्फा एंड बीटा होते थे, ये पॉजिटिव होती थी, नेगेटिव होती थी. कभी कभी ये दोनों भी पॉजिटिव हो सकती थी. एक अल्फा 2 है तो दूसरा 1/2 आ सकता है, लेकिन जनरली ये मान के चलते थे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है. आपका उस समय आपका यूजिंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड कहते थे हम लोग. तो हमारे जमाने में इफ द इक्वेशन इज इन x, अगर x में तो यहाँ पे x लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2. ये वाला फॉर्मूला आप रूट्स के लिए कैलकुलेट करते थे. ना if d is equal to 0, when you are keeping the value of this b a c आपका ना in this formula and आपका you are finding d is 0, ये complete 0 हो जाता. तो उस समय आप लिखते थे have its two real and equal roots. आप रियल एंड इक्वल रूट से उस समय x की जो दो वैल्यू अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाती थी अपना. उस समय आपका x की वैल्यू माइनस b/2 है आपका, क्योंकि दिस वन इज 0 तो आपका प्लस. एंड ये आपका उमर खयाम सर ने दिया था. अब कौन किसका क्या नाम लिख रहा है ये मैं नहीं जानता. अभी ये वन. तीसरी कंडीशन, व्हाट वाज द थर्ड कंडीशन, कि ना इफ d इज आपका देखो स्मॉलर देन 0, यानी कि अगर इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव इंटीजर, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं -1 -2 -3 -25 -100, व्हाट आर द वैल्यूज आर कमिंग इन नेगेटिव आपका ना. तो देखो यहाँ पे आप लिखते थे हैव नो रियल रूट्स, और आपका क्वेश्चन यहीं पैकअप हो जाता था 10th में. अब क्या है, अगर आपका निगेटिव क्वेश्चन, अगर आपका निगेटिव आपका रूट्स आएगा तो ये निगेटिव रूट्स अब आपका ना दिस विल कम आपका अंडर द कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये आपका आएगा. ये तो द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव रादर देन आपका पॉजिटिव इफ वी कंसीडर, सपोज इक्वेशन हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किया, एक्स स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो जाएगा -1 देखो अपन, ये हो गया. तो वेयर x इज रियल नंबर एन इज स्क्वायर इज नेगेटिव आपका हो गया आपका ना. देखो सो इट अपीयर्स दिस इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू रियल नंबर. उसके बाद एक मैथमेटिशियन है जैन, नाउ दिस इज
मैथमेटिशियन श्री महावीराचार्य था उनका नाम। ये आए 850 BC में। फर्स्ट स्टेटेड दैट, देखो दिस इज दैट नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट। उन्होंने बोला, मैंने बोल रहा हूं, उन्होंने बोला स्क्वायर रूट सबका नाम देखो दिस। और इन 1637 BC में, आपकी किताब में क्या दिया हुआ ये आप जरूर देखिएगा उसको, आपका देखो नाम दिस इज ना ये, तो BC में आपका दिस द रेनी RENE, दिस इज द RENE, दिस इज द नाउ Descartes DECARTIS name the this is the numbers as real and imaginary, उन्होंने दिया। दिस इज रेनी डिस्कार्टिस ने आपका नाम देखो दिस इज ये किया उन्होंने, देखो तो रेनी कार्टिस नेम द नंबर्स एज रियल एंड इमेजिनरी। और दिस द उसके बाद यूलर आपका नाम देखो EULER एक्सप्रेस द सिंबल I फॉर √-1, यानी कि ये इसका मतलब I इज इक्वल टू -1 की जो वैल्यू है उन्होंने I दिया, आपका नाम देखो दिस इज यूलर एक्सप्रेस द सिंबल I फॉर, ये आपका नाम देखो दिस इन, और इन्होंने दिया 1748 में आपका दिया ना देखो दिस। समझ रहे हैं आप मेरी बात, देखो। और इन 1832 में गॉस GAUSS आपका नाम देखो दिस नेम, उन्होंने जो नाम दिया A+B√-1 एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उन्होंने ये नंबर दिया आपका दिया। तो ना अब आपका क्लियर हो गया होगा द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं बोल रहा था ax² + bx + c = 0 कैन बी obtained by श्रीधराचार्य। देखो दिस इज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और आज हिंदुस्तान में ये दुर्गति हो गई है मैथ की कि बच्चे को कह रहे हैं 40% तो प्रैक्टिकल करके कर और 60% का तेरा रिटर्न होगा। बड़ी शर्म की बात है, वो ऊपर से देख रहे हैं उनकी आत्मा दुखी। हिंदुस्तान को इतना अच्छा मैथमेटिक्स का ज्ञाता बनाया और आपके नेताओं ने इसकी ऐसी की तैसी कर दी मैथ की, और स्कूल वाले का मुंह बिल्कुल बंद है। किसी ने रेज नहीं किया, क्यों? 12th में इंटरनल असेसमेंट की क्या जरूरत है मैथ में, 10th में इंटरनल असेसमेंट की क्या जरूरत है? इसका मतलब इफ यू आर नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, इसका मतलब आपका IQ लेवल डाउन हो रहा है। क्लियर बात है इसमें आपका। बार मैंने क्या करना, हमें तो जैसा सिलेबस मिलेगा वी विल डू द सेम। तो देखो आपका अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपका देखो ना श्रीधराचार्य का नाम आ गया, उमर खयाम सर का नाम आ गया, श्री महावीराचार्य जी का नाम आ गया, देखो रेनी डिकार्टिस का नाम आ गया, यूलर का आपका नाम आ गया, गॉस का आपका नाम आ गया। इतने लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे दे हैव वर्क। तो वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स ऑफ सेम साइन इज पॉजिटिव आपका, बट इफ वी मल्टीप्लाई √-1 by √-1 then product obtained is negative। √-1 by √-1 अगर आप करेंगे आपका नाम तो निगेटिव ही ऑब्टेन होगा आपका नाम। तो मैथमेटिशियन नेम्ड ऑल दीज नंबर्स एज ए इमेजिनरी क्वांटिटीज। अब आती है इसकी डेफिनेशन पे। एक मतलब मैं शॉर्ट हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर ने ये नहीं बताया होगा, बिल्कुल नहीं बताया होगा, उन्होंने तो स्टार्ट कर दिया होगा ना। देखो तो दिस ईच नंबर whose square is negative number is called an imaginary number। इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे मेरी समझ में नहीं आया तो देखो जैसे √-1
-2 है आपका देखो या ये आपका when you are going to calculate आपका ना this condition and you are getting this position here, तो 10th में ये खत्म हो जाता था। अब 11th में आपने यहाँ से आगे भी आपका इसको सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यूज आ रही है यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो ये आपका माइनस रूट 13 आ गया या माइनस रूट आपका 15 आ गया। तो नाउ इट इज आर, ये आपका इमेजिनरी, ये आपका नंबर्स। तो इसीलिए आयोटा, आयोटा आई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रूट -1 होगी इस एंड imaginary number and following are its properties। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ये आप इसको जरा जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। आयोटा, टोयोटा का मतलब आपका गाड़ी हो गई और आयोटा का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सिंपल सी बात है। आयोटा आई लिखते हैं, आई को आयोटा पढ़ते हैं इक्वल टू ए। माइनस में कोई भी वैल्यू होगी दे कैन बी आपका नाम कंसीडर। आपने क्या लिखा, इज एन इमेजिनरी नंबर एंड फॉलोइंग आर इट्स प्रॉपर्टीज। इसका मतलब देखो अब आपने क्या बोला, देखो फर्स्ट आई इज इक्वल टू आपने क्या क्या -1 यानी कि -1 रूट की अगर इसकी वैल्यू क्या है आई, तो देखो अब यहाँ पे आप यू सी स्क्वायरिंग ऑफ आपका देखो अगर आप बोथ साइड्स करते हैं, देखो आपका नाम देखो तो देखो आई का स्क्वायर इक्वल टू -1 रूट का आपका देखो स्क्वायर कर दिया आपने। देखो आई स्क्वायर इक्वल टू ये देखो -1 का ये तो स्क्वायर है एंड रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2। तो देखो रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2, इससे ये खलास हो गया। आई स्क्वायर इज इक्वल टू देखो आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होगी -1। आई की वैल्यू रूट -1 होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। देख लीजिए और इसके बाद ठीक हो गया जी। दूसरी वैल्यू आपकी है। अगर आपको बोल दे आई क्यूब की वैल्यू निकालो, लुक आई क्यूब का मतलब आपका आई स्क्वायर इंटू आई हो गया। देखो आपका तो अब आप दिमाग में x की पावर m प्लस n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू x की पावर n। नाइन्थ में जो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा उससे आपका आई की पावर 3 आपका ब्रेक हो गया, तो 2 इंटू 1 हो गया। देख रहे हैं आप, ये देखो 2 इंटू आई की पावर 1 लिखते हैं आप, लेकिन आगे जाके आप क्या करते हैं, अब बड़े बच्चे हो गए आई आप लिखेंगे एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज 1, दैट इज आपका -1 और इंटू आई आपका इक्वल टू आपका दिस इज -i, यानी कि आई क्यूब की जो वैल्यू होगी वो -i होगी। आई क्यूब की वैल्यू -i होगी। ठीक है। अब आपको somebody will ask you आई की पावर 4 की क्या वैल्यू होगी। आप क्या कर सकते हैं इसको, या तो आई कैन राइट योर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई की पावर आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 2, या ऐसे लिख दीजिए, या आई की पावर 2 की पावर 2 हो गया। इसमें भी फॉर्मूला लगा x की पावर m की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू n हो गया। पावर हैज ए पावर सो दे आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। तो 2 इंटू 2 2 टू द 4 एंड द वैल्यू ऑफ I square is what? -1. If any negative number has a even power, answer is आपका always positive। ये देखो इसका मतलब ये आपका इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब I की पावर 4 की वैल्यू आपकी क्या होगी +1। ओके क्लियर ना। अब यू कम I की पावर 5 I have to आपका फाइंड आउट। इट कैन बी रिटन I की पावर 3 इंटू I की पावर 2। आई की पावर 3 का मतलब व्हाट इज दैट, दिस इज -i एंड आई स्क्वायर का मतलब आपका क्या होगा 1। देखो आपका 1 आई स्क्वायर का मतलब सॉरी आई स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस माइनस का आपका क्या होगा प्लस आई। आई की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, गॉट इट। इफ यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ आई की पावर 6, आई की पावर 6 कैन बी बाइफरकेटेड इनटू 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं आप। देखो 3 की पावर 2 या 4 इंटू आई की पावर 2 कर दो। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है, इट्स 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इट्स -1। तो आपका देखो -1।
क्लियर हो गया? फाइन। तो ऐसे ही आपका आई की पावर 7 जो होगा, अगर आपको कोई बोलेगा आई की पावर 7 का मतलब क्या हो, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, आई की पावर 4 इज व्हाट, दैट इज 1 इंटू आई की पावर 3 इज माइनस आई, इज इक्वल टू माइनस आई। क्लियर? अगर somebody will ask you that आपका नाउ दिस आई की पावर 8 निकाल, 6 5 6 7 8, आई की पावर 8, you can write आई की पावर 6 into आई की पावर 2, आई की पावर 6 is what, minus 1 and this is minus 1, इस बारे का प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा आई की पावर 8। और अब आपका दो 9th प्रॉब्लम, अगर कोई आपको बोलेगा 1 अपॉन आई की व्हाट इज द वैल्यू, आप क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। 1 अपॉन आई इंटू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई अपॉन आपका क्या होगा, आई स्क्वायर। तो देखो ना आई अपॉन आई स्क्वायर की व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज -1, तो आपका इसमें 1 अपॉन आई की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 1 अपॉन आई की वैल्यू दिस इज -1। क्लियर हो गया? अगर somebody will ask you that आई की पावर 4 n की आई की पावर 4 आई की वैल्यू निकालो, या आई की पावर 4 n की वैल्यू निकालो, आपका नाम देखो दस, इसका मतलब क्या होता है, आई की पावर 4 की पावर n, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर n, इफ एनी नंबर हैज 1 की पावर n तो मतलब 1 ही है। देखो दस n भी तो 1 कितने टाइम आएगा, n तो वही होगा 1 ही तो होगा, 1 की पावर n तो मतलब 1, तो मीन्स इफ एनी पावर ऑफ i इज मल्टीपल ऑफ 4, अब इसका स्पेशल नोट देख लीजिए, i की पावर 4 क्या है 1, देखो अपना 1 आ, तो ना इफ एनी पावर ऑफ i इज a मल्टीपल ऑफ 4, अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा आपका देखो ना, देन इट्स वैल्यू इज ऑलवेज, इसकी वैल्यू ऑलवेज आपका क्या होगा +1 प्लस। तो वैल्यू ऑफ एनी होल नंबर ऑफ आई कैन बी रिटर्न, आई आपका दूसरा देखो, दूसरा वैल्यू ऑफ एनी होल नंबर या होल पावर लिख दीजिएगा, होल पावर ऑफ आई कैन बी रिटर्न एस, इसको आई लिखते हैं या -1 लिखते हैं, देखो अपन, या और माइनस आई लिखो, आपका माइनस आई और आपका और 1 आई -1 माइनस आई, आपका देखो ना आई -1 माइनस आई और 1, तो वैल्यू ऑफ एनी आपका नाम देखो, इससे तो ये जो जितना मैंने प्रॉपर्टीज आपको है, तो फ्रॉम दिस एबव इट इज वेरी मच क्लियर दैट ऑड पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर आर ऑलवेज इमेजिनरी। ठीक है ना, क्लियर हो गया नाउ, एंड इवन पावर आर रियल नंबर, आर रियल नंबर, इज इट क्लियर? और आई की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगी इफ एनी नंबर any variable has a power 0 that is equivalent to 1। तो एक ये आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं बिल्कुल आपका आई एम जस्ट टेलिंग इट यू टू यू अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको चल रहा हूँ। अब देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 137 की वैल्यू निकालो, आदमी कहेगा क्या होगा भाई आई की पावर 137 की वैल्यू, अब आप करो, इसका मतलब आई की पावर जब सॉल्यूशन करेंगे, आई की पावर 137 इक्वल आई की पावर 4 की पावर 4 से इसको डिवाइड करो और इनटू आई, तो 136 हो गया, 136 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना है 34। आई 137 को हम लिख सकते हैं आई की पावर इंटू की 4, देखो 34 3 सा 3 4 सा 12 3 3 सा, है ना, सॉरी 4 4 4 जा 16 4 3 सा 12 136
और आपका देखो एक आई गया 137 हो गया। इज इट क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, आई की पावर m प्लस n इसको ब्रेक करके आपका देखो ना इक्वल एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n में ब्रेक कर दिया। आई की पावर 4, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, देखो 1 की पावर 34 इंटू आई हो गया। देखो ये 1 की पावर 34 का मतलब क्या 1 ही हुआ, तो 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई। इसका मतलब आई की पावर 137 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी आपका। अभी अभी मैंने क्या बोला था आपको याद होगा कि ऑड पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर आर इमेजिनरी नंबर। ऑड पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर, ऑड पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर आर ऑलवेज इमेजिनरी नंबर्स। कोई शक? अब आपको क्या आई की पावर -999 की वैल्यू निकाल। अब आप इसके जब सॉल्यूशन करेंगे आई की पावर 999 इसकी वैल्यू, तो ये इक्वल 1 अपॉन आई की वैल्यू 999 हो जाएगा। तो 3 इसमें निकाल दीजिए, तो 1 अपॉन आई की पावर 3 तो निकला, तो 999 में से 3 निकाल दो तो आपका 996 हो गया। देखो क्या इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए जरा, 4 2 8 हो गया, 19 हो गया। ओके ना देखो 4 4 16 3 39। ओके तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं आप, आई की पावर 4 की पावर 249 इंटू आई की पावर 3। तो ना 1 अपॉन आई की पावर 4 इज व्हाट 1 की पावर 249 इंटू आई क्यूब की वैल्यू क्या है दिस इज द माइनस आई हो गया आपका दिस 2। इफ 1 अपॉन दिस इज 1 इंटू माइनस आई हो गया देखो यस। अभी 1 अपॉन माइनस आई है तो आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई माइनस आई से कर दीजिए। माइनस आई अपॉन माइनस आई इंटू माइनस आई, माइनस आई अपॉन माइनस माइनस का प्लस आई स्क्वायर हो गया। रेशनलाइज करने में तो साइन चेंज होता है ना? ये तो मोनोमियल है, ये तो मोनोमियल है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल थोड़ा है। मुझे तो ये नीचे से हटाना है ना, माइनस को हटाना है, इसलिए मैंने माइनस आई से तो यार अभी माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस आई, माइनस माइनस से प्लस हो गया। तो इसको ना आई की पावर -99 की जो वैल्यू होगी माइनस माइनस का प्लस आई। ये प्लस आई हो जाएगा। गॉट इट? डू इट छेती छेती। वन मोर क्वेश्चन इज आपका 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सॉल्यूशन में आपका नाम देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 और प्लस आई की पावर 6 कर दीजिएगा। 1 प्लस आई स्क्वायर इज ओके, आई की पावर 4 कैन बी रिटन आई स्क्वायर का स्क्वायर एंड प्लस दिस आई की पावर 3 की पावर 2 आपका देखो 6 कैन बी 1 प्लस द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज व्हाट दिस इज -1 हो गया आपका ना, तो प्लस आई स्क्वायर का मतलब -1 की पावर 2 आपका ना, तो प्लस आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आई और की पावर आपका स्क्वायर। आप इसको आप चाहें तो कोई जरूरी नहीं, किसी डॉक्टर ने 2 3 जा 6 भी कर सकते थे। और आई स्क्वायर की वैल्यू आप देखो यहाँ पे क्या रख सकते हैं -1, -1 की पावर 3 भी लिख सकते थे। 1 प्लस माइनस का 1, if any negative number has a even power answer is positive, और if any negative number has a odd power answer is आपका देखो नेगेटिव। तो दिस इज ये +1 या -1, -1 + 1 -1 + 1 इक्वल टू 0। RHS आपका आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? हो गया? ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए आई स्क्वायर इक्वल टू -1 यहाँ लिख देता हूँ
आई क्यूब के वैल्यू माइनस आई कैन राइट हियर आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1 यहाँ लिख देते हैं। एंड नाउ नामी जिसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं तो थोड़ा सा तो, और कॉम्प्लेक्स अगर किसी वर्ड के पीछे लग गया, सुपरिटी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स जो भी कहते होंगे आप अंग्रेजी में, तो देखो अब आपका देखो ना, दिस प्रूव दैट, इसमें प्रूव दैट है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है आपका, देखो प्रूव दैट ही है आपका, देखो ये 1 प्लस आई की पावर 4 आपका, देखो ना दिस, और ये 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 इज इक्वल टू 16 प्रूव करना है। चलिए ये देखो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपका देखो 1 प्लस आई की पावर 4 एंड आपका इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 कर देंगे। अब आपका देखो ये 1 प्लस आई स्क्वायर का, देखो स्क्वायर कर दीजिए, जरा मैं क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लो। ओके ठीक है ना, देखो दिस ये मानना ये आपका 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 2 के पावर 2 हो जाएगा। देखो दिस, चलिए तो आप कर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों में आप यूज कर दीजिए, तो देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई और प्लस आई स्क्वायर का देखो स्क्वायर, और ऐसे नाउ इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन आई और प्लस 1 अपॉन आई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने यहाँ यूज किया, तो 1 प्लस 2 आई और प्लस आई स्क्वायर का 2 आपका देखो नाउ दिस इज, और इधर से 1 प्लस 2 अपॉन आई और प्लस ये आपका 1 अपॉन आई स्क्वायर का 2, ध्यान से देख लीजिए, चेक कर ले आपका नाम, देखो दिस इज, अब आपका देखो ये 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू आपका देखो ये -1 हो गया, माइनस तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, और प्लस आपका देखो ये 2 आई ऐसे रहा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आई स्क्वायर -1 है कि तो माइनस प्लस का माइनस हो गया, ये देखो आपका 1 प्लस ये 2, देखो 2 और 1 अपॉन आई स्क्वायर है, तो 1 अपॉन आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन ये -1 हो गया देखो अपन, अब प्लस ये 2 अपॉन आई को मैंने पीछे फेंक दिया देखो अपन, अब ये कैंसिल हो गया, तो देखो ना 2 आई का स्क्वायर हो गया, देखिए अपन ये प्लस माइनस का देखो ये स्क्वायर, तो प्लस माइनस का माइनस, इससे ये भी कैंसिल हो गया, आपका देखो इंटू ये 2 अपॉन आई का स्क्वायर हो गया, नाउ ये हो जाएगा आपका 4 आई स्क्वायर और इंटू 4 अपॉन आई स्क्वायर, देखो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दिस इज -1 और इंटू 4 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये देखो -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो 4 4 जा 16, अपना RHS आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिस, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस आपके अभी, तो ये इंट्रोडक्शन था। टुमारो वी विल वर्क ऑन आपका नाउ इमेजनरी नंबर्स पे कल हम काम करेंगे, ठीक है, तो आई का आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, आई की पावर 8 तक जो आपको मैंने लिखा है उनकी वैल्यूज को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू प्लीज।